हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के थेराप्यूटिक्स के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसमें जो है ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, जो फाइब्रॉइड और ट्यूमर बना लेता है। तो उसी को फाइब्रॉइड या ग्रोथ टाइप में, सिस्ट टाइप में, ट्यूमर टाइप में बोलते हैं। अब इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और बहुत सीवियर मेटोरेजिया होता है, मिनोरेजिया होता है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड के थेराप्यूटिक्स पे आते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है उस्तिलागो। उस्तिलागो में क्या होता है कि अगर कोई लेडी है, उसको ये सिम्टम आ रहे हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्ट्रिंग्स के फॉर्म में हो रही, तार के फॉर्म में हो रही, और उसका कलर ज़्यादातर ब्लैक है, डार्क ब्लैक टाइप में या डार्क रेड टाइप में या ब्लैक, ऑलमोस्ट ब्लैकिश टाइप में। और इस तिलागों में क्या होता है कि अक्सर करके फाइब्रॉइड जो है वो डिलीवरी के बाद या मिसकैरेज के बाद हुआ हो। मतलब अगर हमको हिस्ट्री में ये मिल रहा है कि लेडी को मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज के बाद उसको फाइब्रॉइड हो गया। लेडी ने ये बताया, हिस्ट्री में क्लियर कट ये मिल रहा है कि मिसकैरेज तक सब ठीक था, मिसकैरेज हुआ, उसके बाद उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ तो फाइब्रॉइड निकला। तो ये चीज़ उस लागू में है, डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद अगर फाइब्रॉइड हो जाए और उसमें ब्लीडिंग का जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा कि लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक ब्लीडिंग, मतलब तार तार की तरह, टिनेशियस या स्टिंजी, इस टाइप की तार की तरह खींचेगा, ब्लीडिंग इस टाइप की होगी और डार्क होगी, ब्लैकिश टाइप में होगी। तो ये इंडिकेशन हो गया उस्तिलागो का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फ्रैक्सेनिकस अमेरिकाना। फ्रैक्सेनिकस में क्या होता है कि सबसे पहले यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ बहुत ज़्यादा बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा, लेडी को, कि मेरा यूट्रस नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है या पुल हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये बियरिंग डाउन सेंसेशन फ्रैक्सेनिकस में होगा। और दूसरा इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजिकल सिम्टम है, पैथोलॉजिकल है, ये है कि सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि यूट्रस का डिलीवरी के बाद जो है साइज जो वापस रिग्रेन होता है, यूट्रस श्रिंक हो जाता है, वो चीज़ नहीं होती, यूट्रस वैसे ही फैला रहता है बैग लाइक की तरह। तो अगर फाइब्रॉइड के साथ यूट्रस का जो साइज है या शेप है वो प्रॉपरली रिग्रेस नहीं हुआ है और पहले ही की तरह है जो प्रेगनेंसी में होता है, यूट्रस एकदम लूज है, बैग लाइक है और अपना फॉर्म नहीं चेंज किया है, और साथ में बियरिंग डाउन सेंसेशन है। और इसमें साथ में फ्रैक्सेनिकस में ये भी मिलता है कि पेशेंट को फीट्स में क्रैम्प होते हैं, पैर के पंजों में उसके मरोड़ होगी जब भी ब्लीडिंग होगी। और साथ में ये मिलता है कि पेशेंट को हीट के फ्लशेज आते हैं और साथ में चिल्स आते हैं। मतलब पेशेंट को एट सडन कभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पैर में, और एट सडन लगेगा कि पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंडक महसूस हो रही है, पैर के हिस्से में मोस्टली ये ज़्यादा होगा। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा फ्रैक्सेनिकस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ट्रिलियम पेंडुलम। ट्रिलियम पेंडुलम में क्या होगा कि सबसे पहले इसमें लीस्ट मोशन पे हिमरेज हो जाएगा पेशेंट को। मतलब लेडी ये कहेगी फाइब्रॉइड है, अगर हम हाथ का मूवमेंट भी करते हैं, लोकोमोशन की बात नहीं है यहाँ पे, लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, जगह बदलना। यहाँ पे लीस्ट मूवमेंट मतलब पेशेंट का कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम हाथ भी मूव कर रहे हैं तो मेरे हल्की सी ब्लीडिंग आ जाती है, ये चीज़ मिल सकती है। हल्का सा भी मूवमेंट कर रहे हैं या पैर का मूवमेंट कर रहे हैं या बेड पे पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मेरे ब्लीडिंग हो जाती है, पहली चीज़ ये। और ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होगी, बहुत सीवियर होगी, प्रोफ्यूज होगी, मिनोरेजिया बहुत ज़्यादा होगा इसमें। और साथ में ट्रिलियम पेंडुलम का बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बगैर ये इंडिकेट नहीं होगी, तभी हमको देनी है। ऐसा लगेगा कि जो पेल्विस है, जो पेल्विस सैक्रम रीजन की जो सैक्रम बोन होती है हमारी, वो ऐसा लगेगा कि दोनों अब फॉल अपार्ट कर रही, मतलब दोनों अलग होके गिर रही हैं, फॉल अपार्ट कर रही हैं। ठीक है। और लूज फीलिंग या हैंगिंग डाउन फीलिंग इन पेल्विक रीजन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैक्रम ऐसा लगेगा कि सैक्रम पीस के फॉर्म में दो पार्ट में होके गिर रहा है। ये ट्रिलियम पेंडुलम का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर और रेड लाइन सिम्टम है फाइब्रॉइड में।
और हीमरेज एग्रावेटेड बाय लीस्ट मूवमेंट, ये हमको ध्यान रखना। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सबल सेरुलाटा। सबल सेरुलाटा जनरली लोग मेल्स में देते हैं, बट मेल्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम में दी जाती है। इसका सेक्सुअल स्फीयर पे बहुत ज़्यादा एक्शन है, बट इसका फीमेल्स के भी सेक्सुअल स्फीयर पे बहुत ज़्यादा एक्शन है। इसका मेन जो इंडिकेशन होगा फाइब्रॉइड में, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, ये तो मिलेगा, बट इसका जो मेन इंडिकेशन है कि लेफ्ट ओवरी में स्पेशली खास तौर से स्टिंगिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभ हो रहा, कोई पॉइंटेड चीज़ वहाँ पे चुभ रही है, और वो लेफ्ट ओवरी से पेन जाएगा पूरे एब्डोमेन पे, पूरे पेट में यहाँ पे आगे आएगा। ये सबल सेरुलाटा का कैरेक्टरिस्टिक पेन है। और स्टिंगिंग पेन इन यूट्रस, मतलब यूट्रस में भी ऐसा लगेगा कोई सुई पियर्स कर रहा, कोई नीडल पियर्स कर रहा, कोई शार्प चीज पियर्स कर रही है। और ये जो पेन होगा ये दोपहर के 2 बजे एग्रावेट होगा, मोस्टली 2 से 5 के बीच में, और एग्रावेट होगा 2 बजे और 5 तक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा स्टिंगिंग पेन इन ओवरी, स्पेशली लेफ्ट रीजन रेडिएटिंग टू होल एब्डोमेन विद स्टिंगिंग पेन इन यूट्रस। और साथ में इसमें सबल सेरुलाटा में ये एग्रावेशन है 2 PM टू 5 PM, और मेनोरेजिया, मेटोरेजिया जो इसकी ब्लीडिंग होती है वो मिलेगी। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा सबल सेरुलाटा का। जनरली लोग यहाँ पे एपिस दे देते हैं, बट स्टिंगिंग पेन में सबल सेरुलाटा बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एरोडियन। एरोडियन में जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी लिटरेचर बहुत थोड़ी है, बट क्या है कि मिटोरेजिया, मिनोरेजिया दोनों है। मिनोरेजिया का मतलब होता है इंटरमेंसेस ब्लीडिंग या यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, और मिटोरेजिया का मतलब एक्सेसिव मेंसेस, दोनों चीज़ हो रही। और साथ में इसके यहाँ पे फाइब्रॉइड मोर लाइक पॉलिप होगा, मतलब जब हम लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे फाइब्रॉइड मोर लाइक पॉलिप होगा, पॉइंटेड पेडंकुलेटेड जो वहाँ पे होगा कि ग्रोथ होगी वो पेडंकुलेटेड होगी, पॉलिप्स के फॉर्म में होगी। ये इंडिकेशन हो जाएगा एरोडियन का, और बाकी ऐसा सच इसमें कुछ नहीं है। बट ये अगर हमको मिल रहा है और कोई रेमेडी नहीं समझ में आ रही, कोई सिम्टम नहीं समझ में आ रहा, तो हम ये रेमेडी दे सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है कैलेंडुला। कैलेंडुला में जनरली क्या होता है कि अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, ऐसे केसेस में लोग इसको इंजरी में देते हैं, बट इसका बहुत अच्छा एक्शन है फीमेल सेक्सुअल सिस्टम पे। तो कैलेंडुला में क्या होगा कि फाइब्रॉइड के साथ लेबिया मेजोरा में और सर्विक्स के रीजन में, सर्विक्स के ऑस पे, सर्विक्स के बाहर पार्ट में वाट्स होंगे, बहुत ज़्यादा वाट्स होंगे, और वाट्स की ग्रोथ होगी। और इसमें क्या होगा कि पास हिस्ट्री हो सकता हो मिले कि पेशेंट को जो है इंजरी हुई है पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में पेशेंट को इंजरी हुई है, और वाट्स होगा। और इसमें सीवियर इचिंग होगी लेबिया मेजोरा में। लेबिया मेजोरा जो वेजाइना के ऊपर का जो कवरिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को इचिंग होगी फाइब्रॉइड के केस में, और साथ में ब्लीडिंग होगी, मिनोरेजिया होगा, मेटोरेजिया होगा। लेकिन हिस्ट्री में एक चीज़ ये मिल सकती है कि इंजरी पेशेंट को, ये इंजरी के बाद से उसको फाइब्रॉइड हुआ। अब वेदर ये हो सकता है इंजरी सिजेरियन सी सेक्शन से हुई हो कि पेशेंट उससे रिकवर ना किया हो, या पेशेंट को जो है मान के चलो कि वहाँ पे कोई गिरा हो, पेशेंट उस ऐसी जगह पे गिरा हो कि उसके डायरेक्ट पेल्विक रीजन में चोट आ गई हो। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कैलेंडुला का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सबाइना। सबाइना में भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड में। सबाइना का इंडिकेशन क्या है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ, यूट्रस की कंप्लेंट के साथ अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को जॉइंट्स पेन है, स्पेशली नी में, अगर पेशेंट ये एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको आर्थराइटिक या रूमेटिक लाइक जोड़ का दर्द, मसल्स का दर्द बहुत ज़्यादा है, जब भी ब्लीडिंग एग्रावेट करती है या जब भी ब्लीडिंग होती है, जब से उसको फाइब्रॉइड हुआ है। प्लस अगर पेशेंट को ये हो रहा है कि जब भी पेशेंट पैर लटकाता है तो पेशेंट का ब्लीडिंग बढ़ जाती है, पेशेंट के जॉइंट्स पेन बढ़ जाता है, ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है पैर लटका के अगर वो बैठ रहा है, हैंगिंग डाउन लोअर लिम्स एग्रावेशन, तो ये इंडिकेशन हो जाता है सबाइना का। और इसमें भी बर्निंग इन सोल्स होता है, बर्निंग इन पाम्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे इसकी जगह लोग पल्साटिला प्रेस्क्राइब कर देते हैं, बट सबाइना जो है यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिकेट होता है। और सबाइना सिर्फ ये सिर्फ पैथोलॉजिकली नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंडिकेट होती है,
और ये कॉन्स्टिट्यूशन पल्साटिलाई के सिमिलर होता है और थूजा के सिमिलर होता है, उसी फैमिली की। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा सबाइना का। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, रेस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।